गन्ना समिति के चुनाव में ऊंचा गांव निवासी उपेंद्र चौधरी बने गन्ना समिति के निर्विरोध चेयरमैन। समिति के उपाध्यक्ष बने शमशेर सिंह। कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह गन्ना समिति के चेयरमैन और उपाध्यक्ष का फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि देवबंद सहकारी गन्ना विकास समिति के 11 निदेशक कल चुन लिए गए थे, जिसमें से 9 का निर्विरोध निर्वाचन पहले हो चुका था। कल 2 सर्किल के लिए, जिसमें से एक भायला सर्किल और एक कुलसट सर्किल, उसके लिए वहां के डेलीगेट्स ने मतदान किया था। उन दोनों सर्किल में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दोनों प्रत्याशी विजयी हुए और आज ये बोर्ड 11 हमारे निर्वाचित निदेशकगण और 12वां हमारा मनोनीत निदेशक 12-0 के माध्यम से इस सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय प्राप्त की है। गन्ना समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर उपेंद्र चौधरी, जो मेरी विधानसभा के ऊंचा गांव के निवासी हैं, लगातार पिछले 20-25 साल से पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर काम करते रहे हैं और मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद इस पर पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया था। आज उनके सामने किसी ने नामांकन नहीं किया है और वो निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में यहाँ निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष के रूप में शमशेर सिंह जी भायला सर्किल से निदेशक चुने गए थे। कल आपके सर्किल का चुनाव था, 23 और 5 के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता और उपाध्यक्ष के रूप में शमशेर सिंह जी को इस गन्ना समिति का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। इनके सामने भी किसी का नामांकन नहीं आया, ये भी निर्विरोध घोषित हुए हैं और ये गांव चिराव है मेरी विधानसभा का, वहां के रहने वाले हैं। मैं पूरे गन्ना समिति के बोर्ड को, उनके अध्यक्ष को, उनके उपाध्यक्ष को और उनके 11 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 12 के 12 निदेशकों को उनके उज्जवल भविष्य और उनके आगामी जो 5 वर्ष उनका कार्यकाल है, उसके उज्जवल कार्यकाल के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये मानना है कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी सहकारी गन्ना समितियों में 100% रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजयी हुए हैं। पूरे सहकारी गन्ना समितियों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशकों के रूप में विराजमान हुए हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता का, यहाँ के किसानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम का असीम उदाहरण। आपने कुछ दिन पहले घोषणा कर दी थी कि 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी का 30 साल पुराना कार्यकर्ता चेयरमैन बने। क्या आपको उम्मीद थी उपेंद्र जी निर्विरोध चुने? मैंने वो घोषणा इसलिए कर दी थी कि पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी थे और 17 तारीख से पहले ही हमारे 9 जो निदेशक थे वो निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे। तो अगर 11 और 9 में वो करेंगे तो 9 और 2, अगर हम कल के दोनों चुनाव किसी कारणवश ना भी जीतते तो भी 9 और 2 की रेशियो रहती, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो बनना हमारा तय था। लेकिन वो दोनों चुनाव, कल के दोनों चुनाव जिनमें मत पड़े हैं, उन दोनों को भी हमने एक अच्छे अंतर से जीता है। 12-10 पे हमारा कुलसट सर्किल जीता है, 23-5 पे हमने भायला सर्किल को जीता है। इसलिए मुझे कोई संशय नहीं था, इसलिए मैंने घोषणा कर दी। देवबंद नगर पालिका चेयरमैन और अब गन्ना समिति चेयरमैन, लगातार आप चुनाव जीतते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये चुनाव मैं नहीं जीता, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन चुनावों को जीत रहे हैं। कभी भी ये कहना कि मैं इन चुनाव को जीत रहा हूं, वो अहंकार का स्वरूप लेता है। कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ये चुनाव जीत रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को जीत रही है। आपने जिला पंचायत, आपने ब्लॉक प्रमुख और आपने अनेक और चुनाव का चर्चा की। अभी 1-1.5 साल के बाद दोबारा यही चुनाव फिर मैदान में होने वाले हैं। आज ही घोषणा कर देता हूं, भविष्य में होने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे और विजयी। हर चुनाव के साथ इस चुनाव में भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव में धान की नहीं। एक पहला आरोप लगता था कि हमने पर्चे निरस्त करा दिए, कोई नामांकन निरस्त नहीं हुआ। जिनमें स्वतः कुछ त्रुटियां थी डेलीगेट्स के नामांकन में, वो स्वतः जो त्रुटियों के कारण हुए वो निरस्त हुए। उसके बाद सबने बड़ा हंगामा किया कि साहब डायरेक्टर के पद पर नामांकन निरस्त करा दिए जाएंगे, सत्ता का दुरुपयोग होगा। अगर हमें सत्ता का दुरुपयोग करना होता
तो नामांकन निरस्त हो सकते थे। हमने तो कोई नामांकन निरस्त नहीं कराया और हमने 9 हमारे डायरेक्टर निर्विरोध चुने गए। स्वेच्छा से लोगों ने अपने 2-4 जगह जो थे उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए। 2 सीटों पर चुनाव हुआ, एक पे 12-10 के अंतर से हम 2 मतों से विजयी हुए, एक पे हम 23-5 के अंतर से विजयी हुए। अब इसमें आप स्वयं सोचेंगे कि कहां धांधली का स्कोप है, लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष को जब कुछ मिलता नहीं है तो उसके पास केवल इस आरोप को लगाने के अलावा कोई और बहाना नहीं है। मैं विपक्ष के नेताओं को और विपक्षियों को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अगले 30 साल तक इस देवबंद विधानसभा में अपनी दुकानें बंद रखें। अब कुंवर ब्रजेश सिंह का अगला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते मुझे तय करेगी, वही मेरा संगठन का लक्ष्य हो जाता है। अब मेरी जिम्मेदारी मेरे संगठन ने गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव में लगा रखी है। मुझे लगाया है, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को लगाया है, माननीय सुनील शर्मा जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हम तीन लोगों को लगाया है। कल के बाद अब अगला लक्ष्य गाजियाबाद विधानसभा का उपचुनाव जीतना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।